Assalam, Assalamu alaikum everyone. This is D3, 8th edition, chapter number 4, exercise 4A, क्वेश्चन नंबर 1 till 5 हम इसमें करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कहते हैं सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग योर आंसर इन द इंडेक्स नोटेशन वेयर अप्रोप्रिएट। देखो, अगर हमारे पास सेम बेसिस हों, कुछ स्टूडेंट्स का ख्याल है कि सेम बेसिस का मतलब सिर्फ एक्स 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 या फिर वाई और वाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 2 लिखा है, यहाँ 3 और यहाँ 4, तो सेम बेसिस होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। पावर्स को ऐड कर देते हैं तो 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा 7। इस तरह से अगर यहाँ 3 यहाँ 4 और यहाँ 5 है तो 3 + 4 7 + 5 12 हो जाएगा, ठीक है। कुछ बच्चों का ख्याल अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तक होता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 5 × 5 है तो यहाँ पर 5 की पावर कुछ नहीं है तो 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, तो ये 5 की पावर क्यूब हो जाएगा। 1 + 1 + 1 करेंगे तो लिहाजा अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट हो, लाइक a + b की ब्रैकेट है, यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स हैं, फिर a + b की 3 ब्रैकेट्स हैं और a + b की 1 ब्रैकेट है, ठीक है। लेट्स सेस तो ये a + b की कितनी ब्रैकेट्स हो गए हमारे पास 2 + 3 5 + 1 6, तो टोटल 6 ब्रैकेट हो गई। तो लिहाजा कभी भी ये मत सोचिएगा कि सेम बेसिस का मतलब सिर्फ नंबर्स ही होते हैं, अल्फ़ाबेट्स ही होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। एक जैसे नंबर, एक जैसी ब्रैकेट्स, एक जैसी वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होंगी तो उनकी पावर्स ऐड होगी और डिवाइड होगी तो पावर माइनस। डिवाइड की बात डिवाइड के सवाल में करेंगे, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 7। तो अगर आप 2 की पावर क्यूब और 2 की पावर 7 देखें तो दोनों नंबर सेम है, ठीक है। तो 2 को एक दफ़ा लिखेंगे, 3 + 7 लिख लें तो 2 की पावर 7 + 3 कितना हो जाएगा, सिंपल 10। ऑप्शन बी में है -4 की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय -4 की पावर 5, ठीक है। तो 2 -4 हैं आपके पास, इन दोनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा, -4 एक ही दफ़ा रहेगा, 6 और 5 ऐड होकर हो जाएगा 11, तो -4 टू द पावर 11। ऑप्शन सी की अगर बात करें तो इसमें है x की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 3। ये ब्रैकेट नहीं है, इसको मत अज्यूम करिएगा, ठीक है। तो x की पावर 8 और +3 कितना हो जाएगा 8 9 10 11, दैट्स इट। हाँ, डी शायद थोड़ा सा चेंज है उसमें क्योंकि 2 नंबर्स भी हैं, 3y2 ब्रैकेट को ना लिखें, 8y7 ब्रैकेट पे होल पावर होती तो देखते। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 3 8 24 हो जाएगा और y² और y7 जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 और 7 प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 7 + 2 9, दैट्स इट, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 1 था हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। देखिए, पहले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई हो रहे थे और अब यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं। 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3। जब डिवाइड होते हैं तो पावर्स को माइनस कर देते हैं, ठीक है। 8 में से 3 माइनस हुआ तो 5 आ जाएगा पावर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं -7 टू द पावर 11 डिवाइडेड बाय -7 टू द पावर 4, सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा -7 टू द पावर 11 - 4 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अब देखेंगे ऑप्शन सी, 6x7 डिवाइडेड बाय x की पावर 3। तो 6 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, 7 और 3 को माइनस कर दें तो हो जाएगा 6x7 - 3 4। ऑप्शन डी, -15y9 डिवाइडेड बाय 5y4। अभी पता नहीं 9 है कि 8 है, या आई गेस 9 ही है, हम इसको 9 ही अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो -15 डिवाइड होगा 5 से और y9 और माइनस हो जाएगी पावर 4। उसकी वजह ये है कि y9 और y4 आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर्स माइनस होगी। 5 × 5 5 3 15 माइनस का 3y9 में से 4 माइनस किया तो 5 आ गया, दैट्स इट। इतना सा क्वेश्चन था ये। ऑप्शन 2 ख़त्म। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन 3 में लिखते हैं कि राइट एक्सप्रेस ईच इन द फॉर्म ऑफ 3 की पावर n। मसला ही नहीं है कोई, अभी हो जाएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। 3 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3। तो 3 की पावर 3 है
और 4 वाली पावर प्लस हो रही है और डिनोमिनेटर में 1 है तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। 3 + 4 7, 7 में से 1 माइनस हुआ तो 6, ठीक है। ऑप्शन बी वो तो हो गया ना ये। अब ऑप्शन बी है राइट 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर क्यूब डिवाइड बाय 2 की पावर 7। तो 2 8 और 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स को ऐड कर दें और 7 जो डिनोमिनेटर में है वो माइनस हो जाएगा। 8 में 9 10 11, 8 में 3 प्लस किया तो 11 और 11 में से 7 माइनस किया तो 4, तो 2 की पावर 4, ठीक है। पावर ऑफ 2 उन्होंने कहा था तो पावर ऑफ 2 में ही लिखना है, सही है। अच्छा, अब देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है पावर टू पावर। पावर टू पावर का मतलब होता है कि जैसे मेरे पास एक एग्जांपल हो, मैं आपको बताऊं 2 की पावर 3 है, ठीक है, और इसके पास 2 है, तो ये पावर 3 ना प्लस होगी ना माइनस बल्कि मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 की पावर 6 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ना यहाँ डायरेक्ट करता हूँ। जैसे ऑप्शन नंबर ए है, इसमें लिखा हुआ है 9 की पावर इस 2 और होल पावर 4, तो 2 और 4 को मल्टीप्लाई करवाना है तो पावर 8 हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन बी है h स्क्वायर पावर 5, तो ये हो जाएगा 2 5 10। ऑप्शन सी है 2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर 3। अब तो ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन इनकी पावर सेम है ना, तो सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में पावर कॉमन ले सकते हैं। प्लस माइनस, जैसे अगर ये 2 की पावर क्यूब होता और प्लस 9 की पावर क्यूब होता तो मैं 2 + 9 की पावर क्यूब नहीं ले सकता था, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड हो तो पावर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अभी देखें यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई है तो मैंने पावर कॉमन ले ली, सही है, ये रूल है मैथ्स का। अब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 9 2 18 की होल पावर 3। ऑप्शन सी के बाद देखते हैं डी 3 की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 2 और होल पावर 7। तो अगर आप देखें इसको गौर से थोड़ा सा, 3 की पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 2 7 14। अब दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर 14 है तो पावर 14 कॉमन ले लें और 3 और 5 को ब्रैकेट में लिख दें। 3 5 15 की होल पावर 14 हो गया, सही। ई पार्ट देखते हैं, ऑप्शन नंबर ई 2 के 6 होल पावर 3। इसका मतलब ये है कि 2 के पास भी है 3 और के पास जो 6 है इसका भी है 3। अगर कोई कहे कि आपने 2 की पावर को मल्टीप्लाई क्यों नहीं करवाया, तो भाई 2 के पास ऑलरेडी 1 होता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 ही रहेगा और के 6 3 18। ऑप्शन नंबर एफ -3 x 6 y 2 की पावर 4। तो माइनस की वजह से पावर इवन होने की वजह से माइनस का साइन प्लस हो जाएगा। 3 की पावर 4 x की पावर 6 है तो 6 4 24, y की पावर 2 है तो 2 4 8, ठीक है जी। ये हो गया ऑप्शन नंबर 4। अब है ऑप्शन नंबर 5। अच्छा जी, ऑप्शन 5 में क्वेश्चन नंबर ए लिखा है 14 की पावर 13 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 13, और दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो कॉमन ले लें पावर्स। मल्टीप्लाई डिवाइड में पावर्स कॉमन ली जा सकती हैं। 7 2 14 की होल पावर 3। ऑप्शन बी 9 की पावर 5 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 20, तो 5 4 20, 9 की पावर 20 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 20, तो 9 और 3 कॉमन ले लें और होल पावर आ जाएगा 20, और 3 के टेबल में 9 आता है 3 टाइम्स, 9 को 3 से डिवाइड करवाया तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन सी देखते हैं m/2 होल पावर 5। तो क्या हो जाएगा कि m की पावर भी 5 है और 2 की पावर भी 5 है, ठीक है। तो और ऑप्शन नंबर डी अगर देखें तो ये तो मैं यही लिख देता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में 3 की पावर क्यूब हो जाएगा और n के पास स्क्वायर है तो 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ पर p के पास ऑलरेडी 4 है तो 4 6 24 हो जाएगा और q की पावर 6 हो जाएगा। यहाँ माइनस के पास पावर इवन होने की वजह से प्लस और x की पावर 4 और नीचे 4 2 8 हो जाएगा, ठीक है।
तो ये कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट थे जो मुझे देने थे। इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो हमने अपलोड कर देंगे कुछ वक्त में इंशाल्लाह। तो फिर आप उन्हें देख लीजिएगा, वो एडवांस लेवल के हैं थोड़े से। होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।